पहले आपको गृह मंत्री जी की यह बात सुननी चाहिए, उसके बाद आगे का विश्लेषण करते हैं। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन करते। ठीक है भाई, अच्छा किया, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहाँ वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। ये हुआ गृह मंत्री जी द्वारा लगाया गया आरोप। अब सच्चाई सुनिए। सर्व खोटं आहे। आपल्याला मदत केली कोण? राहुल गांधीनं केली। राहुल गांधीनं मदत केली, आपल्याला जेवणाला लावलं, तर पुढे तर टाटसर करून सनेने मोदीनं मदत केली म्हणून सनेने मी म्हणणार आहो का? कशी म्हणणार आहो? त्याचं खोटं आहे, त्याचं खोटंच म्हणणार आहो मी। आपल्याला खरी सर्व मदत केली राहुल गांधीनं, तर राहुल गांधीचीच मदत आपल्याला शेवटपर्यंत आपली हे करणार आहोत, त्याचीच मी गावणार आहोत। ये बात सच नहीं है। जो कुछ मिला वो राहुल गांधी की मदद से ही मिला। राहुल गांधी जी आने से पहले हमारी घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। हमारे पापा गुजर जाने के बाद घर का पूरा टेंशन मम्मी की तरफ आ गया था। फिर राहुल गांधी महाराष्ट्र दर्शन पे आए, तो उन्होंने के बाद उन्होंने हमको मतलब पैसों की मदद की। आने के बाद मुलाकात की, फिर उनके जाने के बाद फाटक साफ करके उन्होंने हमको 30 लाख की एफडी दी। फिर घरकुल मंजूर किया, फिर लाइट दी, पानी दिया, कंट्रोल दिया। ये सारी चीजें हमको राहुल गांधी जी ने। गृह मंत्री द्वारा कही गई ये बात ये साबित करती है कि गुरु 1 नंबरी और चेला 10 नंबरी। लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर जब गृह मंत्री इस प्रकार का झूठ बोलते हैं, तो फिर शंका उत्पन्न होती है कि देश की सत्ताधारी पार्टी इस देश में किस प्रकार लोगों को बरगला रही है, झूठ फैला रही है। गृह मंत्री जी का आरोप था कि राहुल गांधी जी कलावती से मिले, उनके यहाँ भोजन किया और उसके बाद उनकी सुध बुध नहीं मिली, जबकि खुद कलावती जी ने ये कंफर्म किया कि उनके साथ जितनी भी मदद की गई है वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई है। चाहे वो पैसों को लेकर हो, उनके मकान को लेकर हो, उनके संसाधन को लेकर हो, उनको दी गई सुविधाओं को लेकर हो। मौजूदा सरकार से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन झूठ इनकी रगों में इस प्रकार बस चुका है कि चाहे वो सदन हो, चाहे वो भाषण का स्टेज हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो लोगों का जत्था हो, चाहे वो रैली हो, कहीं भी हो, केवल झूठ और झूठ और झूठ, दिन रात झूठ फैलाना इनका पेशा बन चुका है। एक इतने बड़े संवैधानिक पद पर होकर जब इस प्रकार आप सदन में खड़े होकर झूठ फैलाते हैं, तो जनता किससे उम्मीद रखे सच सुनने की? क्या हर बार कोई मेरे जैसा व्यक्ति आपके लिए सच ढूंढ कर लाए और आपको बताए कि देखिए हमारे गृह मंत्री ने झूठ बोला, देखिए हमारे प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, देखिए हमारे सरकार में मौजूद अन्य मंत्रियों ने झूठ बोला?